गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं हूं अंजनी सिंह, प्राइमरी का मास्टर, और ये हमारी प्राइमरी की पाठशाला। नवोदय के फॉर्म आ गए हैं। आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हो भरने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन होता रहेगा। प्रिपरेशन बहुत मैंडेटरी है कि सही समय पर सही चीज शुरू की जाए। आप लोग बहुत आगे बढ़ गए हो, बहुत सारा खंड तैयार कर लिए हो। आज का टॉपिक हम पढ़ने जो चल रहे हैं, ये आकृति पूर्ति, फिगर कंप्लीशन। देखने में बहुत सारी आकृति बनी रहेगी, आपको कठिन लगेगा, कठिन महसूस होएगा, लेकिन जिस बच्चे ने इसको धैर्य पूर्वक समझा होगा, पेशेंस रख करके, कभी उसका गलत नहीं होता। कितने प्रश्न आते हैं? 4 फिक्स है। जैसे पेपर आउट होने वाली बात हो कि आउट है, कितने प्रश्न आएंगे? 4। इससे मिलते जुलते कभी कभार 4 और देता है। जैसे पिछली बार 2024 में इससे मिलता जुलता ही एक टॉपिक उसने दे दिया था, कुल हो गए थे 8, लेकिन मिनिमम फिक्स है कि आएगा 4। आरएमएस सैनिक स्कूल यूपीएसएस नहीं देता है, लेकिन उसकी मर्जी, कभी कभार वो दे सकता है। विद्या ज्ञान और लोगों का भी ऐसे हिसाब किताब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे कि कहाँ क्या होता है। जो भी हमारे व्यूअर हैं, जो बच्चे देख रहे होंगे यूट्यूब, बेटा इसको एकदम लास्ट तक ढंग से देखना। जिंदगी में आकृति पूर्ति गलत नहीं होगी, और अगर आपने पेशेंस खोया तो वहां समझ लो आपने नंबर खोया, ठीक है। और एक नवोदय की खासियत जान लो, 80 प्रश्न में 40 प्रश्न रीजनिंग की रहती है। 40 प्रश्न में अगर बच्चे ने किसी खंड में गलत किया, एक भी प्रश्न, रीजनिंग की बात कर रहा हूं, समझ लो सिलेक्शन नहीं होएगा, सिलेक्शन नहीं होएगा। इस पर से क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन बना हुआ है, नवोदय 2024 का 21वां प्रश्न है। देखने में तो लग रहा है ऐसे कुछ है, इसकी बारीकियों पर हम नजर डालते हैं ध्यान से एकदम, ठीक है। ये आकृति ऐसे बनी हुई है, इसमें से कुछ काट करके निकाल दिया गया है, काट करके निकाल दिया गया है। कह रहा है कि वो कौन सा चीज होएगा जो यहां से उठा करके इसमें लगाओ तो ये आकृति, ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये लग रहा है हमको, ये तिरछा लग रहा है ना, ये भी कुछ लग रहा है ना, इसमें तिरछा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ठीक। 2 बच्चे 2 तरीके के उत्तर दे सकते हैं, दोनों का एकदम अकाट के तर्क रहेगा। जैसे कोई एक बच्चा कहे कि सर ये होएगा, ध्यानपूर्वक देखना पहले। नवोदय वालों को अलग से फिर से इसमें क्या करना पड़ा था, संशोधन। नवोदय वाले इस क्वेश्चन पर क्या किए थे, जो उनका पेपर सेटर था उसकी चकौती गुल थी, गलत ऑप्शन दिया था, कंप्लेन हुई, कंप्लेन करने वालों में हम भी थे, परिवर्तन किया। अब कोई एक बच्चा कहेगा इसमें होएगा ये, ठीक। अब दोनों का आपको तर्क बताता हूं, ध्यान पूर्वक समझोगे, जिंदगी में गलत होएगा नहीं। ये आकृति बनी थी, जो इसने लगाया उसका तर्क जरा देखो कितना भयंकर है, कितना सही है, कितना ऑथेंटिक है। वो कहा, अरे यहां से कटा था, यहां से कटा, मिला कहां था, उसने ऐसे ऐसे मिला दिया। कैसी आकृति दिख रही है? ये मान लो ऑप्शन, इट्स ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके मौजूद रहते हैं पेपर में। कितने ऑप्शन रहते हैं? 4, 3 गलत रहते हैं, चौथा सही रहता है। अगर 2 एक समान लग रहे हैं तो जो उसमें बेस्ट होता है उसको करते हैं। क्या होता है? क्या हुआ? डी ठीक नहीं बना है? हाँ, डी ठीक हो गया बेटा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी अच्छी। ये अब कुछ लगा? हाँ ठीक है, वो लंबा रहता है उसका। जरा देखो,
इस बच्चे ने किया ऐसे, तर्क किसका प्रबल है? और सही क्या होना चाहिए? सी। आयोग बाबा ने शुरू सी मान लिया, मान लिए, लेकिन असली क्या है जानते हो? अब एक बच्चा कह रहा है और तर्कशील है, कह रहा है सर आप एक चीज भूल रहे हो, आप एक चीज भूल रहे हो, ये आकृति आधे पर टंगी है, इसके नीचे 3-4 प्रश्न और दिए रहेंगे, यहां का गैप देखो। कहां का? हम आपको बारीकी बता रहे बेटा, यहां का गैप देखो। आकृति यहां शुरू हुई है ना, इतना ही गैप यहां भी होएगा। कहा? नीचे। मैं जो आपको बता रहा हूं बेटा रामबाण है, ये चाहे जितना घुमाएंगे तुम पकड़ लोगे, और 2 ही सवाल में समझाऊंगा, इतने में ही सारा खत्म। ये आकृति कहां टंगी थी? ऊपर। अरे यार ये तो बहुत गैप है, बहुत गैप है, तो क्या ये यहीं रुक जाएगी? इसका मतलब बेटा ये यहां तक आई रही होएगी। इतने अनुपात में इतनी कल्पना कर लिया करो, इतना सोच लिया करो कि ऊपर इतनी जगह तो नीचे भी इतनी जगह रहेगी ना, डिब्बे में बराबर बराबर जगह है इसके लिए ना। देखोगे इसका मतलब हो न हो ये यहां तक आएगी। अगर जब ये यहां तक आएगी तो इसका मतलब ये ऐसे बनी रही होएगी। कैसे बनी रही होएगी? और ऐसे कौन लग रहा है? ए लग रहा है। समझ में आया? बुद्धि लगाओ खट से। अरे यार ये तो यही टंग दी है। कहा? ऊपर टंग जाएगी। ये यहां से इतनी दूर है और यहाँ बीघा भर की दूरी कर दिए हो, और पंपापुर की दूरी, और यहाँ छोटी दूरी, ये क्या है? इसी अनुपात में यहां अंदाजो। जब आपने अंदाजा यहां, तो इसको बढ़ाओ भाई, काट करके निकाले हो, जोड़ना है ना। जब हमने जोड़ा, रख दो बेटा, जब हमने जोड़ा तब क्या हुआ? हमको दिखा ये, और जब हमने कंप्लेंट ठोका तो नवोदय बाबा ने कहा ना 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 सही कह रहे हो, यू आर राइट, ये वाला सही ना हो करके ये सही है। प्रथम दृष्टया कोई भी बच्चा, देखो बेटा आपकी ये परख करने के लिए ऐसे बनाए रहते हैं, इसमें धैर्य की जरूरत है, समझ की जरूरत है। ठीक इसी तरीके का हम एक प्रश्न और करेंगे और आपका सारा कुछ एंड हो जाएगा। अगला करते हैं, देखते हैं। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट नहीं बेटा? आज जरा देखो इसकी मुंडी तिरछी है, कहाँ है और तिरछा कटा है इसमें? कोई बच्चा कहेगा बी विकल्प कहाँ है ना, तिरछा को छोड़ोगे इसमें, काटे हो सीधा। अरे यहीं उठा के यहाँ बैठाओ तो इसमें फिट हो जाए, यहीं फिट हो जाए, लगे ही ना कि कुछ था ऐसे। बंद कर लो। ओके, ये भी देखो तिरछा मिर्चा है, इतना तो कॉमन कर ही लोगे बेटा। हलचल ना करो, बैठो, यही कंसंट्रेट करो बिटिया, नहीं तो आएगा नहीं। और फिर सोचोगे कि नवोदय, फिर अगले जन्म में हो पाओगे नवोदय में? किस जन्म में? क्योंकि नवोदय वाले क्या करते हैं, एक ही बार चांद देते हैं, 3 से 5 बार हो गए। अगला मानव तन बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मिला हुआ अभी नवोदय नहीं मिल पाएगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा। आते हैं, ये देखिए कुछ आकृतियां तोड़ फोड़ के करते हैं, कभी रिलेशन इधर का करते हैं, कभी इधर का करते हैं, कभी यहां से यहां करते हैं, कभी यहां से यहां करते हैं। आप बहादुर बच्चे हो, चिप्पी खेले हो, गुट्टी खेले हो, ये सब में पहलवान हो, आप पकड़ लोगे ना। करते हैं सर्कल वाला, एक सर्कल ऐसे बना है, ठीक, दूजा बना है, मान लो यहां से यहां बना है, कहां बना है? ऐसे। तीसरा बना है, चलो यहां तक कर लेते हैं। लड़की बहुत ध्यान देख रही, सोच रही कि उस दिन तो ये बता रहे थे, आज ये बता रहे हैं। हम बच्चों को मन भाप लेते हैं। यहां ऑप्शन जरा देखो, यहीं से समझ लो काट करके निकाल दिया गया। क्या करके? निकाल दिया गया। अब वो बना रहे हैं साहब कि जब जोड़ोगे तो कैसे आएगा, ठीक है? ये बनाए, ये बनाए, ठीक। अब उन्होंने बनाया,
ये बनाया और ये बनाया, ठीक है। अगले में उन्होंने बनाया, क्या कुछ बात है क्या बेटू? तुरंत बताओ, कैमरा देख के धमको मत, चलो सब में ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं। ऐसे आ रहा है, इसमें कैसे बना रहा है? ध्यान पूर्वक देखना, यही आकृति आज ही समझ लेना, 4 प्रश्न ठोक करके आओगे, आपसे छीन नहीं पाएगा। जब मैं पढ़ाता हूँ रीजनिंग तो हमारा बच्चा उसका बादशाह होता है, उससे कम नहीं होता है। चलो ये हुआ उनका, एक यहां बना और एक यहां बना। एक में उसने किया ऐसे बना दिया, ठीक है। एक में उसने ऐसे ऐसे कर दिया। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन? ए। सबका सही है? बहुत बहादुर बच्चे हो, गुड बॉय, बैठ जाओ। कैसे भी? बहुत ही अच्छा बच्चा है, वेरी गुड बॉय। जरा ध्यान दियो, हम जानबूझ करके ऐसे किए हैं, यही समझने की बात है। जरा देखिए यहां, इधर देखो, ये जो तुम लोग ए बता रहे हो, सोच रहे हो 2 खाना नहीं है, तो ये पूंछ कहां से आ गई? यहीं से तो काट दिया वो। कहां से काटा? ये देखो, इतना था, ये कटा है, ये कटा है, तो इसकी आकृति बनेगी, तो जरा सोचो कैसे बनेगी। ऐसे कहां दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। आप क्या सोच रहे हो? हम इसको ले जाएंगे, बैठाएंगे, हाँ बैठ गया, ये वाला तो पहले से मौजूद है। कहां पहले से मौजूद है? इसी के ऊपर एक और रख दोगे, ये डंडी क्यों ले चले आए फिर? अगर ये यहाँ पहले से मौजूद है तो ये भी तो मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये नहीं समझे? तुम सोच रहे हो कि ये वाला एक कम था, यहाँ मौजूद है, हम बैठाएंगे बैठ जाएगा, तो बेटा ये भी तो था मौजूद। ये वी जो बना है, इसको क्यों वी के ऊपर डबल वी चढ़ाए जा रहे हो? माला फूल है? कौन वाला रहेगा? ये नहीं है, ये नहीं है, और यहीं से कटा हुआ है, यहीं से कटा हुआ है। इसमें ये फालतू की वी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये मौजूद है। ये कट तो यहां से गया है। क्लियर हुआ? किसी बच्चे कोई डाउट है? कहां से घुमाएंगे? इस तरह के प्रश्न में अक्सर बच्चे फंसते हैं। हाँ, अब देखो, वो कभी यहाँ खरगोश बनाएंगे, कभी ऐसे पूंछ टाइप बनाएंगे, कभी गोला लगा देंगे, वर्ग बना देंगे, उसके ऊपर सजावट बना देंगे। डोंट वरी, हमको मेन टारगेट क्या करना है? ये करना है। और दूसरा सबसे घनघोर टारगेट जो हम पहले वाला किए थे, हमको नाप लेना है आकृति कहाँ तक गई है। और जैसे ये देखो, अब एक आकृति ऐसे है बनी, इधर देखो, डरियो मत, ऑप्शन जाने दो, समय ओवर हो रहा है, स्कूल बंद होने के समय ना। इधर देखो, ये है। इस बार हमको पता है कि इसकी बाउंड्री कहाँ है, यहां है, यहीं तक गया है। ऐसे सवाल में क्या करना है? कुछ करो मत, पेंसिल उठाओ, ये देखो ऐसे यहां खींची गई, तुम भी क्या कर लो, टिक 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 टिक, यहां ऐसे मिला दो। अब देखो, इस आकृति की जो घोड़े जैसा मुंह लिया है, इसकी कहां मौजूद है? यही आकृति आपको खोज लेना है। इसमें भी 2 टाइप के प्रश्न रहते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप। एक टाइप में कहता है बिना दिशा बदले, एक मिनट ध्यान दो इधर सब बच्चे। एक टाइप में कहता है, देखोगे अभी पेपर उठा देखना 2024 वाला बच्चे जो आए हो, बिना दिशा बदले, विदाउट चेंज डायरेक्शन, बिना दिशा बदले। बिना दिशा बदले का मतलब जो इसकी जो घोड़ा जैसी आकृति बन के आएगी, ये देख रहे हो, ये ऐसे यही बैठाया जाए, इसमें मुंह घुमा करके इधर भी बनाए रहेंगे ना। लेकिन जिसमें लिख दिए बिना दिशा बदले, उसमें आप यही करोगे।
एक में, हाँ आपने आकृति गलत हाँ गलत बनाई बेटा, मतलब समझ लो हमारी आर्ट कमजोर है, हम ऐसे ऐसे कर दिए, जान लो कि इसका मुंह घूम गया इधर। ओके सर, ये वाली जो आप कह रहे हैं कि ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ये सर आप वहाँ पे बदल लिखे हैं। क्या लिखे? बिना दिशा बदल। अच्छा ये बात है, हो गया। बिना दिशा बदले डायरेक्शन अगर दिया गया है तो मतलब ये सेट ऐसे है तो ऐसे ही होगा। इसका मुंह इधर करके भी बैठाए रहेंगे वो नहीं होएगा। कंफर्म? मुंह अगर उधर घुमा तब नहीं हो। हाँ उन्होंने नहीं लिखा बिना दिशा बदले, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तो उनका मन कहेगा इधर बैठाए हैं तो तुम अपने मन से उठा के घुमा लेना इधर। दो चीजों पर ध्यान देना है जब एक कटा रहे तब, और इस डिब्बे के अंदर बंद रहे तो नाप लिया करो कि ऊपर जितना छूटा है नीचे भी उतना छूटा है कि ना। पटरी रहे लाऊ रहे तो उंगली से नाप लिया करो, नहीं तो पेन से नाप लिया करो। आपकी सवाल कभी गलत नहीं होएगी। ओके, आप और सारा प्रश्न करोगे, कोई दिक्कत आएगी तो वो बताना। और जो बच्चे चैनल देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लेना, क्योंकि नवोदय को जीत सकते हो तभी जब आप हमारे साथ चलोगे। हमारे बच्चे टॉपर रहते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे इसके लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।